नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी है वो ओखला विधानसभा में आ पहुंची है। आपको बता दूं, ये ओखला विधानसभा है, ये बगल में शाहीन बाग भी है। हमारे साथ में यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं हैं। यहाँ पे शाहीन बाग जो कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ था, वो इसलिए बना हुआ था कि यहाँ की जो लोग हैं वो सीए एनआरसी का समर्थन करते थे और धरने पे बैठे हुए थे। ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं ये भी धरने पे बैठी हुई थी। सही कह रहा हूँ मैं? जी आप सही कह रहे हैं। हम तो पूरी रात बैठे रहते थे धरने एनआरसी में लागू। जी, तो सीए एनआरसी के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे थी, लेकिन अब इनसे मैं बात करने आया हूँ और इस बार विधानसभा चुनाव में इनका क्या मुद्दा है वोट करने का। शाहीन बाग की महिलाएं हैं और ये जो ओखला विधानसभा है यहाँ की महिलाएं हैं। तो आइए सीधा बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। क्या नाम है आपका? शहरीन। शहरीन जी, क्या करती हैं आप? हाँ, मैं एनजीओ से हूँ। मैं एनजीओ चलाती हैं। जी, मेरा यहाँ पे शाहीन बाग का अगर नाम लेते हैं तो देश भर में यही नज़ारा सामने आता है कि यहाँ पर सीएनआरसी का बहुत बड़ा धरना आंदोलन हुआ था। तो आप लोग भी उसमें थे? बिल्कुल थे। हम लोग रातों दिन हम लोग वहीं रहते थे। वहीं रातों दिन? जी जी, क्योंकि वहाँ पर जो इतने परेशानी हुई थी तो हम सारी लेडीज़ काफ़ी भारी तादाद के साथ हम लोग वहीं रहते थे। हाँ। और छोटे छोटे बच्चों को कभी लेकर आते थे, कभी घर छोड़कर आते थे। अच्छा। और हम वहीं रहे हैं। तो क्यों रहते थे आप लोग? क्या आप लोग को क्या बोला गया था वहाँ पर रहने के लिए? क्योंकि उस टाइम पे जो आंदोलन का चल रहा था उसी वजह से, जो मुस्लिम लेडीज़ के लिए उस टाइम पे चल रहा था, उसी वजह से हम लोग सब साथ में थे वहाँ पर। अच्छा। तो अब आप क्या लग रहा है? अब चुनाव नज़दीक आ गया है। इस बार दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग है। तो मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगी, क्या नज़रिया है उनका इस बार? हम लोगों को देखिए, मेन जो हमारा टारगेट है, हमें काम चाहिए। हाँ। जो वर्क हम लोग को सोचते हैं वो वर्क हो नहीं रहा है। हाँ। तो यही हम लोग को सोचना है कि जहाँ हमारा काम होना चाहिए। हाँ। जैसे कि आप सड़कों को ले लीजिए। हाँ। जो सड़कों का काम है वो नहीं हो रहा है। आप एजुकेशन को ले लीजिए, एजुकेशन पे कोई काम नहीं है। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने 6 रेवड़ियाँ दी हैं। हाँ। तो हमें वो 6 रेवड़ियाँ नहीं चाहिए। हाँ, कौन सी 6 रेवड़ियाँ? 6 रेवड़ियाँ उन्होंने सबसे पहले पानी फ्री बोला है। हाँ। बस फ्री है। हाँ। एजुकेशन फ्री है। हाँ। अस्पताल का फ्री है। हाँ। तो कहाँ है ये सब? ये सब उन्होंने झूठ बोला है। ये सब है ही नहीं। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता। मोहल्ला क्लिनिक जो नाम से उन्हें खोला है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। वहाँ दवाइयाँ नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल बेकार। जी, वहाँ पर अगर आप दवाई वो लिख भी देते हैं तो बाजार से लेनी पड़ती, बाहर से। वहाँ दवाई अवेलेबल ही नहीं रहती। मोहल्ला क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक में जो कहती है ना दवाइयाँ फ्री हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आप हॉस्पिटल में लाइन लगा कर थक जाओगे। नंबर नहीं आएगा वहाँ पर। अच्छा जी, ये ये सरकारी हॉस्पिटलों का हाल है। जो कहते हैं दवाइयाँ फ्री हैं, हॉस्पिटल की सुविधा फ्री है, ये हाल है। और एजुकेशन के लिए आप चले जाओ, एजुकेशन में वहाँ बच्चों के सरकारी स्कूलों में चले जाओ, वहाँ बच्चों की कोई देखभाल नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी तरह का आप वहाँ पे टीचर, अगर मतलब स्कूल लड़के के स्कूल में चले जाओ, लड़कों के स्कूल में, वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है। पहले हम बताइए, हम अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चे वहाँ जाकर पढ़ाई करें। वहाँ पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई है ही नहीं। बिल्कुल, ये एजुकेशन का हाल है। हॉस्पिटल का मैंने आपको बताया। आप पानी देख लो, पानी वहाँ साफ है ही नहीं। हम लोग पैसे से खरीद के पानी पी रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पानी भी कहाँ फ्री है? केजरीवाल जी कह रहे थे हम टोटी से पानी देंगे, कहाँ है पानी? अच्छा। पानी है ही नहीं। पानी भी नहीं आ रहा? बिल्कुल। मतलब कि जो आप... और मैं खुद अध्यक्ष रही हूँ, वार्ड अध्यक्ष रही हूँ। अच्छा। मुझे एक लेटर चाहिए था। मुझे वहाँ लेटर नहीं मिला। किस पार्टी से अध्यक्ष? आम आदमी पार्टी से मैं अध्यक्ष रही हूँ। मुझे एक जी, मैं नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। मुझे मतलब एक लेटर, 10 साल हम लोगों ने वहाँ काम करा, उसका हमें कोई मतलब हमारा मान सम्मान नहीं था। आम आदमी पार्टी में किसी भी लेडीज को मान सम्मान नहीं मिला। सम्मान नहीं मिला? नहीं। ये तो इस बार दिल्ली में क्या चाह रही हैं आप लोग? क्या करेंगे? बदलाव चाहिए हमें। बदलाव चाहिए? बिल्कुल। तो किसकी सरकार में लग रहा है कि यह सब काम होगा? बिल्कुल, मनीष चौधरी के साथ हम लोग हैं, बीजेपी से हैं। बीजेपी? जी। मतलब कि आपके हिसाब से बीजेपी सरकार आएगी तो ये आप लोग के लिए काम होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन ये तो आरोप लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। क्या बोल रही हैं आप? कह रही हूँ कि पब्लिक को भड़काने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं क्या है। नाम है आपका? फरीदा। फरीदा, ठीक है, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। बड़ी मुस्कुरा रही हो आप। ये बताओ, नाम बता दो अपना। जी, मेरा नाम शाहाना है, मैं एनजीओ चलाती हूँ, बीइंग हैप्पी फाउंडेशन। अच्छा। तो ये बताओ आप मुझे कि क्या लग रहा है, शाहीन बाग में तो बोलते हैं बड़ा बेकार माहौल बना हुआ है, वहाँ पर काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, सच्चाई है क्या ये? नहीं, ये तो सही बात है। वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए लोग सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग एक दूसरे के हम लोगों ने जो महिला शक्ति एक नाम बन लिया है और उसको जोड़ के हम लोग चाहते हैं कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। अच्छा। लोगों को जागरूक किया जाए। और ये जो कहा जा रहा है
कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ लोगों को वर्गलाया जा रहा है। और इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने देखिए राम रहीम की जोड़ियाँ खड़ी हुई हैं। राम रहीम ये बड़ी बात है। राम में रहीम। बस अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आप लोग के पास, राम रहीम के पास भी आऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या माहौल है अब यहाँ पर? क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ का माहौल तो बहुत गर्म हुआ करता था, धरने पे धरना हुआ करते थे, सीए आंदोलन, प्रोटेस्ट हुआ करता था। लेकिन अब क्या लग रहा है? 5 तारीख को वोटिंग है, तो आप लोग क्या सोच रही हैं? सड़कों पे तो बहुत बैठा दिया गया और धरना कराया गया, लेकिन अब 5 तारीख को बटन दबाने की बारी आ रही है। क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है? बस मुद्दा यही है कि महिला शक्ति निकले और जागरूक करे कि हमें काम के नाम पे वोट देना, ना कि हमें जो है किसी भी तरह से कि 10 साल दे दिए, 5 साल दे दिए, 5 साल और दे दो। ये वाला सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया कि 5 साल और दे दो। अब हम किसी को नया देंगे नहीं, हम जो है चेंज चाहते हैं, बदलाव जिसे कहते हैं। वो बदलाव जो है इस बार ओखला में इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रचा जाएगा, बिल्कुल। बीजेपी सरकार। रुख बदल देंगे हवाओं का, महिला शक्ति में इतनी ताकत है। वाह वाह वाह, महिला शक्ति में ताकत तो है। लेकिन ये बताओ कि किसको लाना चाहोगे? बदलाव तो बता दिया आपने, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन पसंद है आपको। देखिए, अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं मेरे से, तो मैं ये कहूँगी मनीष चौधरी जी जो है हमारी सबसे पहली पसंद बन गए। अच्छा, यहाँ ओखला से? हाँ हाँ। पूरे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में तो देखिए अब जाहिर सी बात है, जब सभी को अपने अपना कैंडिडेट खुद देखना है, क्योंकि एमएलए जो होता है हमारा अपना काम करता है। हम किसी के लिए नहीं बोल सकते कि आप उनको दो उनको दो। हम अपने यहाँ की बोल सकते हैं। ओखला से हमने मनीष जी को चुना है उनके काम के बिहाफ पे। क्योंकि दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक मुख्यमंत्री भी होता है जो काम करता है देश के अंदर, है ना, प्रदेश के अंदर। तो केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपके हिसाब से काम नहीं किया उन्होंने। तो इस बार क्या लग रहा है, आप लोग इस बार दिल्ली में कोई और सरकार चाहिए या फिर वही? बिल्कुल बदलाव आएगा। और यस, कीचड़ में कमल खिलेगा, मैम ने सही बोला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव यहीं नहीं है, हर जगह से। जो ये रेवड़ियों का तोहफा दिया गया था, ये रेवड़ियाँ फेल हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो नया लाएंगे, चेंज लाएंगे, उनसे उम्मीदें करते हैं। और नहीं होगा तो हम लोग हैं ना, महिला शक्ति, हमारी सुजाता मैम है, सब कुछ करेंगी, क्योंकि हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सोनम है। तो मैं शाहीन बाग से ही हूँ। तो मतलब शाहीन बाग में मैं ये देखना चाहती हूँ, आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट में बैठे इस तरीके से दिखाया, तो हम ये चाहते हैं जैसे गलियों में सड़कें बन रही है, तो नाली क्यों भर रही है बनने के बाद भी? क्यों भर रही है? उस चीज़ को अच्छे से काम करवाना चाहिए ना, बीजेपी की चक्कर में। तो हम ये चाहते हैं शाहीन बाग को अच्छा बनाने के लिए। आप ये बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट लगा था, तो ओखला विहार में हमने देखा कि अच्छी गलियों से अच्छी पानी ये मिला, हमें सब कुछ मिलना चाहिए। तो मिला है 10 सालों में? नहीं मिला सर। ये रोड बनी है, रोड बनने के बाद उसका सक्सेसफुल काम नहीं किया। टूटी फूटी गली बनने के बाद अब नालियाँ भर रही हैं, निकल रही हैं पानियाँ। अब ये क्यों निकल रही, उस चीज़ का कंफर्म काम करवाना चाहिए ना। क्यों गलियों में नाली भर रही है, टूट रही है, क्यों टूट रही है? तो इसलिए काम हमें ये चाहिए कि तो कौन, किस पे भरोसा है? आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है? बीजेपी पे है। बीजेपी भरोसा है? जी जी। क्यों भरोसा है बीजेपी पे? क्योंकि उम्मीद है उनसे। उम्मीद है? जी जी। उम्मीद किसके नाम पे? मोदी के नाम पे उम्मीद है कि बीजेपी के नाम पे? किस पे नाम? बीजेपी के नाम पे। जी जी। मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी के बारे में तो वो भी वैसे ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं करते हैं, काम उनका भी है। काम तो हमें देखो कोई भी नहीं, हमें अपना हक चाहिए, सीधी सी तो हक आपको बीजेपी देगा। आपके पास भी यार, क्या नाम है मैम? मेरा नाम शबनम खान है। शबनम खान जी, मैंने यहाँ पे सभी से बात किया यहाँ पर और जानने की कोशिश करा कि मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं, कहाँ जा रही है, किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है? आप तो लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, ओखला और शाहीन बाग बगल बगल में ही है, तो यहाँ पे मुस्लिम आबादी किस तरफ जा रही है? अमातुल्ला खान जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, शाहीन बाग से हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही है, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? देखिए, मेरा नाम शबनम खान, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक संस्था चलाती हूँ, एसके इम्पल्स फाउंडेशन, जो महिलाओं के लिए काम करती है। इस बार महिलाओं के अंदर केजरीवाल सरकार के लिए बहुत नाराज़गी आई। आप नाराज़गी इसलिए आई, पहले 1000 रुपये का फॉर्म लोकसभा इलेक्शन में दिया। मेरे दोस्त लोग हैं जो एनजीओ चलाती हैं बड़ी बड़ी, और उन्होंने 10,000 15,000 फॉर्म भरे महिलाओं के। ठीक है, हमारी संस्था के द्वारा भी भरे गए। महिलाएं आई हमारे पास कि हमारे फॉर्म भरे, अभी तक पैसा नहीं आया। ठीक, उसके बाद 6 महीने बाद आता है विधानसभा इलेक्शन, उसमें कहते हैं 2100 रुपये। तो 2100 रुपये आप ये बताइए, हमारी जनता जो है भोली भाली महिलाओं के साथ बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं ये लोग? मिस कॉल मार के क्या 2100 रुपये अकाउंट में आएगा? मिस कॉल मार के? मिस कॉल के द्वारा ही तो कह रहे थे, केजरीवाल घर घर जा रहे थे, मिस कॉल करवा रहे थे। तो वो तो एक बना रहे थे, हमारा अपना वोट बैंक बना रहे थे, वो अपने मेंबर बना रहे थे। ऐसा कभी आपने सुना कि आता है? नहीं आता। जब तक हम अकाउंट आप नंबर या पैन कार्ड नहीं देंगे तो कैसे आएगा ये बताइए? सीलमपुर में एक महिला के अकाउंट से ऐसी कहा कि आधार कार्ड OTP आएगा, OTP दिया, उसके अकाउंट से पैसे चले गए, जो हमने सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ। पैसे चले गए? हाँ जी, सोशल मीडिया में सीलमपुर का ही वाक्य है, वहाँ से चले गए। इस
तरीके से केजरीवाल भोली भाली जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। और जिस तरीके से आपने कहा ओखला विधानसभा, जहाँ से मैं आती हूँ, हमारी विधानसभा में काम ही नहीं हुआ। एक बारिश होती है, दलदल कीचड़ आ जाता है, पानी आ जाता है। आप अभी रिपोर्टिंग करिएगा, शाहीन बाग जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरी पानी भरा हुआ होगा, कीचड़ दलदल है वहाँ पर। उसी चीज को कीचड़ के अंदर हमें कमल खिलाना है। नियत करके बैठे हैं हम लोग। अब उस कीचड़ जो शाहीन बाग ओखला विधानसभा के अंदर कीचड़ ही कीचड़ हो चुका है, उसके अंदर इस बार हमारी मुस्लिम महिलाओं ने सबने ठान लिया है कमल का फूल खिलाना है। सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब बोलते हैं कि भरोसा नहीं होता कि मुसलमान समाज बोलता कुछ और है, करता कुछ है, मोदी को पसंद नहीं करता, खास करके बात देखिए ना पसंद देखो क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक टेरर डाल दिया जाता है। भाजपा आएगी तुम्हारा मुस्लिम समुदाय का ऐसा हो जाएगा। जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पर क्या कहते हैं हिंदू समाज है, जहाँ बहुत ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, हम लोग बहुत कम है। वहाँ पे 60% है जहाँ मैं रहती हूँ। आप रहती हैं? हाँ, वहाँ पे मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं उनके बीच में हूँ या उनको मुझसे फील नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे रह रही हूँ। तो ये तो राजनीतिक एजेंडा होते हैं, ये डराया जाता है, रोटियाँ सेकते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ही तो आज आगे बढ़े। 70 साल से हम बर्दाश्त करते हुए आ रहे। इस बार पूरी महिलाओं ने ठाना है, क्योंकि एक मुस्लिम महिला पढ़ी लिखी है, जागरूक हो चुकी है, और इस बार पूरी महिलाओं ने ठाना है। कल जिस तरीके से आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरा सवाल अभी आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है कि मोदी जी ने जिस तरीके से मुसलमान महिलाओं को सम्मान देने की बात कही और काम भी किया, उसमें 3 तलाक को उन्होंने हटाया है ना, और लोगों को राशन दे रहे हैं है ना, मुसलमान समाज में जो कि उनका जो तबका है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एजुकेशन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बच्चों को। तो लग रहा है आपको कि जो ये मोदी काम कर रहे हैं आप तक पहुंच रहा है और आप तक जा रहा है, इसका जो फ़ायदा है इस बार मोदी को होने वाला है दिल्ली में? क्योंकि बोलते हैं कि दिल्ली में कोई मोदी का कोई जलवा नहीं है, दिल्ली में कोई मोदी का असर नहीं पड़ने वाला है। सर मैं आपको बताऊंगी, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को आपको मोदी जी का जलवा भी नजर आ जाएगा। ठीक 11 बजे आपको टीवी के माध्यम से जलवा नजर आ जाएगा। क्या होगा, कितना बड़ा होगा? बहुत ज्यादा जलवा होगा। हम तो चाहते हैं कि सीटें ज्यादा से ज्यादा निकले, लेकिन उस दिन 8 तारीख को जलवा आप देखेंगे बीजेपी कार्यालय में, आप मुझसे मिलिएगा, उस दिन आपको मुस्लिम महिलाओं का जलवा वहाँ पे दिख जाएगा। केजरीवाल का क्या होगा फिर? क्या जलवा होगा? वही होगा, अपने शीश महल के बाहर जाके रो रहे होंगे वो। माथा पकड़ा होगा, शीश महल मैंने क्यों बनाया, 8 लाख के पर्दे किसके लिए लगाए थे, 15 लाख की टॉयलेट किसके लिए बनाई थी, हमारी महिला, हम लोग का ही तो पैसा वहाँ लगा है। और जिस तरीके से संकल्प पत्र कल बीजेपी सरकार ने 2 दिन पहले निकाला गर्भवती महिलाओं के लिए, बहुत खुशी की बात है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने एक महिला के लिए सोचा 21,000 रुपये, वो दिल से हम उसका सम्मान करते हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, बाई 1 गेट 1 पॉलिसी लेके आए। बाई 1 गेट 1, अच्छा दारू की बात? हाँ जी, जो आप बोलना चाह रहे हैं हम नहीं बोल सकते, आपको पता है, ठीक है, आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। एक दूध की थैली दे देते, एक गरीब बच्चा बाई 1 गेट 1 कर देते, दूध की थैली, बच्चा पी लेता। बच्चा परिवार में गरीब तबका होता है, काफी हमारा गरीब तबका है, झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया इस काफी है हमारे आसपास, उनको बाई 1 गेट 1 दूध दे देते, शराब की बोतलें पकड़ा दी। वहाँ नशाखोरी, दिल्ली की, हमारे देश क्या है, दिल्ली की राजधानी, और वहाँ पे आपने नशा में लिप्त कर दिया, एक बच्चे को लिप्त कर दिया। शिक्षा फ्री बोल रहे हैं, नशे में लिप्त कर दिया एक बच्चे को। क्यों उन्होंने लिप्त करा, बताइए? इसके लिए हमारे अंदर आक्रोश है, पूरी महिलाओं के अंदर आक्रोश है, क्योंकि मेरी संस्था एसके इम्पल्स फाउंडेशन महिलाओं के लिए काम करती है। एक महिला की जब रोती है तो दर्द मुझे होता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि महिलाएं क्या वाकई में इस बार बीजेपी के, मुस्लिम महिलाएं खास करके बीजेपी को अपना पसंद बना रही हैं? क्योंकि बोलते हैं कि 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किया, जो सबका साथ सबका विकास का वो नारा देते हैं, वाकई में लोगों तक पहुंचा वो नारा, काम पहुंचा, विकास पहुंचा लोगों तक? हाँ जी, सभी लोगों के पास पहुंचा और सभी महिलाओं के पास पहुंचा। और जो महिलाएं बोल रही है, ये महिलाएं अभी नहीं बोल रही है, ये पहले से ही सब चीज़ें जानती है, जो मोदी जी की योजनाएं उनके बारे में जानती है। और पहले से इन्होंने भी दिल्ली सरकार को 10-15 साल दिए हैं, इन्होंने उनका काम देखा है, उस काम के बाद ही इन्होंने कदम उठाया है। तो अब जब हमने 10-15 साल उनको दे दिए, तो हम भी चाहते हैं एक बार हम बीजेपी को भी कुछ टाइम दे, है ना। तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार कीचड़ में कमल जरूर खिलेगा, क्योंकि दिल्ली कीचड़ बन चुकी है। कीचड़ बन चुकी है? यस, कीचड़ बन चुकी है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली में कीचड़ में कमल खिले, और ओखला विधानसभा में तो जरूर खिले, क्योंकि ओखला विधानसभा से बहुत सारी महिलाओं ने जो कि बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो मुझे लगता है कि अब की बार ओखला में बदलाव जरूर आएगा, जरूर आएगा।
जी। उनके काम को देख के ही तो वोट इस बार चेंज हुआ है, काम ही तो नहीं हुआ है। तो काम की वजह से ओखला विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। 10 साल दिए जनता ने विश्वास करके, 10 साल से नुकसान झेल रहे हैं। इस बार हम भाजपा को मौका देंगे। इस अब की बार भाजपा सरकार ओखला विधानसभा में, और मनीष चौधरी के जलवे बरकरार। तो ओखला में हम मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे हमने बात किया मुस्लिम महिलाओं से कि क्या इनका मुद्दा है इस बार वोट करने का और किस मुद्दे पे वोट करेंगे। मिलते हैं किसी और विधानसभा में, वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और उनका मुद्दा आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।